गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी मेधा में हम अपना पाठ 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है ओणम। ओणम बच्चों दक्षिण भारत में स्थित केरल राज्य के निवासियों का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार श्रावण मास में मनाया जाता है। इस त्यौहार के साथ ही महाबली की एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। बहुत पुराने समय की बात है। केरल में महाबली नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही पराक्रमी, वीर, दयालु और दानी किस्म के राजा थे। उनकी उनकी चारों तरफ प्रसिद्धि थी। उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति फैली हुई थी। अब धीरे धीरे करके बच्चों उनका राज्य बढ़ता गया और स्वर्ग लोक में भी यह बात जा पहुंची कि पृथ्वी लोक पर महाबली नाम के राजा है, वो बहुत ही प्रसिद्ध राजा है, वीर राजा है, दयालु है, दानी है। अब इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता हुई कि ये तो मेरे सिंहासन पे भी कब्जा कर लेंगे। अब देवराज इंद्र ने परेशान होकर विष्णु जी के पास जाकर प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए और वामन का रूप धारण करके राजा महाबली के पास जाइए और उनकी परीक्षा लीजिए। वामन अर्थात बच्चों बौने का रूप धारण करिए आप। अब भगवान विष्णु महाबली के दरबार में जा पहुंचे और उन्होंने 3 पग भूमि दान में मांग ली। महाबली मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण देवता, आप जहाँ चाहे 3 पग भूमि ले सकते हैं, आज्ञा कीजिए, आपको यह भूमि कहाँ चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने अत्यंत विशाल विशाल अर्थात बच्चों बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। वह वामन अवतार अर्थात बौने के रूप में से बदलकर वो बहुत विशाल, बहुत बड़े रूप में अपने प्रकट हो गए। अब उन्होंने 2 ही कदमों में पृथ्वी लोक को नाप लिया। अब वे महाबली से बोले, राजन, अब मैं 3रा पग कहाँ रखूं। राजा महाबली समझ गए ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो स्वयं वामन रूप में, भगवान रूप में ही अवतरित हुए हैं। उन्होंने अपना सिर झुका दिया और उन्हें प्रणाम किया और विष्णु भगवान को अत्यंत नम्रतापूर्वक बोले, महाबली कि हे भगवान, आप 3रा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। और भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया। उन्होंने 3रा पग महाबली के सिर पर रखकर उन्हें पाताल लोक में पहुंचा दिया और भगवान विष्णु ने कहा कि अब आज से आप पाताल लोक के ही राजा होंगे और उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। राजा महाबली को अपनी प्रजा का बच्चों मोह सताने लगा। उन्होंने कहा, मेरी प्रजा पता नहीं मेरे बिना कैसी होगी, क्योंकि वो तो पृथ्वी लोक के निवासी थे। अब महाबली ने भगवान विष्णु से प्रार्थना कर कहा कि आप हे प्रभु, आप मुझे हर वर्ष